नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में एपिस्टीन फाइल्स खुलने पर जो देश की सर्वोच्च सत्ता है यानी केंद्र सरकार की सत्ता वो सकते में आ गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कब तक ये प्रधान सेवक बचते रहेंगे कि कांग्रेस से सवाल करो, नेहरू जी से सवाल करो। कारण कि कांग्रेस ने चारों तरफ से भाजपा को घेर लिया है। सवालों के घेरे में भाजपा आ चुकी है, जवाब नहीं बन रहा है। रही बात ये कि अभी भी भाजपा के कुछ लोग आस लगाए बैठे हैं। वो सर्व समाज के युवाओं को प्रेरित करते फिर रहे हैं, कभी रोहिंग्या मुसलमान, कभी जो है घुसपैठिया, ये बातें उठाते हैं। लेकिन उनकी नस तो पहले ही दबा दी गई है यूजीसी कानून के तहत। मैं आपको बता दूं कि जब बुरा वक्त आता है किसी का तो चारों तरफ से आता है। 2014 से पहले कांग्रेस का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। उधर अन्ना आंदोलन शुरू हो गया था। भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले उजागर होने लग गए थे और कांग्रेस विपक्ष में चली गई, भाजपा सत्ता में आ गई। भाजपा के अब अपने पुराने दौर लौटने लगे। सवाल ये उठता है कि भाजपा बुरी तरह से घिर गई है। यूजीसी का नोटिफिकेशन लाना, प्रोग्राम लाना, ये इनकी साजिश हो सकती है। क्या इन्होंने जो फिल्म चलवाया था नेटफ्लिक्स पे घूसखोर पंडित, क्या ये भी इनका साजिश का हिस्सा था कि तमाम जातियों में लड़वाएं, एक जाति को डिमोरलाइज करें, अपमानित करें? रही बात ये कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, उससे पहले यूजीसी का नोटिफिकेशन आना, उसके बाद लगे हाथ घुसखोर पंडित। अब चल रही है एपिस्टीन फाइल्स। एपिस्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और उनका नाम आया है, जवाब नहीं बन रहा है। सबूत सामने है। सबूत यह भी है कि 2015 में डिजिटल इंडिया शुरुआत की गई और उससे पहले एपिस्टीन फाइल्स को पता था कि भारत में क्या होने वाला है। जैसे कि हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये कभी विदेश सचिव भी हुआ करते थे। ये जो है हरदीप पुरी जी, ये भी आईएएस अफसर थे। सबके सब ब्यूरोक्रेट को भाजपा लाकर और विदेशों से कनेक्शन बनाकर सारी यहाँ की रिपोर्ट विदेश को भेजना। कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ भी नहीं है, उससे पहले विदेशियों को पता लग जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब क्या जवाब देंगे कि इसमें भी नेहरू जी की गलती है, नेहरू जी ने सारा खेल किया है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं पवन खेरा, वो सवाल करते हैं, उनके सवालों से ये बच नहीं पाएंगे। सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी जी को आपने उनको अपमानित करके, उनको पप्पू वगैरह नाम दे के, बहुत तरह की बातें करके आप घुमाते रहे देश की जनता को। अब देश की जनता के नब्ज पे आपने हाथ रखा है, ये पहले से ही बागी हो गए। अब आपके समझाने से कुछ समझने वाले नहीं है। जैसा ऐसा होता है ना कि भाजपा और कांग्रेस दोनों भाई भाई है। जैसे बहुजन समाज में जब नेता उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले वो बहन मायावती जी में कमियां निकालते हैं। वो बाहर किसी पे कमियां नहीं निकालते, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में कमियां निकालेंगे, बहन मायावती जी में कमियां निकालेंगे। ठीक उसी तरह है भाजपा कांग्रेस के अंदर कमियां निकाल निकाल कर राज करना चाहती है, जबकि ये दोनों भाई ही है। जैसे हम आज की तारीख में आपको कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ऐसी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, तो वो कमियां निकालते हैं बसपा का। और रही बात ये कि मोदी जी, भाजपा केंद्र की सत्ता में है, तो जो उनके समकक्ष हैं कांग्रेस पार्टी, उनकी वो कमियां निकाल निकाल कर पिछले 70 सालों का गाना गा गा कर आम जनता को रिझाते रहे। एपिस्टीन फाइल्स का जब केस आया है सामने, तब जाकर समझ में आया है देश की जनता को, ये केंद्रीय मंत्री, ये उम्र दराज लोग
सब के सब किस प्रकार का घिनौना कार्य करते हैं मैं आपको बता दूं। एपिस्टीन फाइल्स ठीक उसी तरह है, मुझे याद है जब हमारे देश के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे और उस वक्त जो है पामेला डिवोर्सेस कांड हुआ था। पामेला जो है उसके सारे संबंध बहुत सारे नेताओं से थे। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके बारे में कहा जाता है वो झूठ बोलते ही हैं, बहुत तरह के लड़कियों से उनके संबंध हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर ये बातें आ गई है, हरदीप पुरी जी का तो नाम आ ही गया है। कहने का तात्पर्य है कि एक भी नेता ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं जिनकी 60 या अथवा 70 से कम उम्र हो, और इस उम्र के नेता इतने बड़े घिनौने कार्य करते हैं और आप ये समझते हैं कि इनसे कोई न्याय की उम्मीद रखा जाए। इनके नेता जो भाजपा के हैं बलात्कारी हैं ही। कुलदीप सेंगर का नाम आपने सुना ही होगा, और ये बलात्कारियों से मिलते हैं ऑन चैनल, ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ हम 2 बार 3 बार मिले हैं, उन्हें सम्मानित भी करते हैं। आप इनसे किसी प्रकार का संस्कार, अच्छे संस्कार का उम्मीद रख सकते हैं? ये देश को सुरक्षा दे सकते हैं, देश की जनता को सुरक्षा दे सकते हैं? जब इनका मन और नहीं भरा तो इन्होंने यूनिवर्सिटी पे हाथ रख दिया, छात्र छात्राओं के ऊपर हाथ रख दिया। कहने का तात्पर्य है ये बहुत सारा खेल रचा जा रहा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। कल से एक वीडियो चल रहा है पत्रकार रुचि तिवारी का, और इस तरह से जो है कभी सवर्ण पत्रकार, कभी दलित पत्रकार पिटते नजर आएंगे वीडियो में, फिर आक्रोश बढ़ेगा, गृह युद्ध तो इन्होंने छिड़वा दिया है। कहने का तात्पर्य है ये अपनी चुनाव को ध्रुवीकरण करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, छात्रों को उकसा सकते हैं, किसानों को उकसा सकते हैं, मजदूरों को उकसा सकते हैं, कोई न कोई प्रोग्राम ये बना सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इनको अब छोड़ने वाली नहीं है, कांग्रेस इनको पूरी तरह से घेर लिया है। और रही बात ये कि अगर बिहार में इन्होंने सत्ता प्राप्त कर लिया ईवीएम की सेटिंग से, बाकी और सेटिंग से, तो कांग्रेस ने अब चारों तरफ से इनको घेरना शुरू कर दिया, हर सवाल जायज पूछ रहा है, और पत्रकार जितने भी होते हैं, व्यंग्यकार, सबके सब भाजपा के खिलाफ रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया है। जिस गोदी मीडिया पर इनको अभिमान था कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, वहां भी अब इनसे सवाल हो रहे हैं, और इन सवालों से एक बात और जो है डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, क्या अडानी अंबानी और जो भी उद्योगपति हैं वो अपना टेस्ट बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले भाजपा के मंत्रियों से, भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल नहीं होता था, पत्रकार भी कह देते थे कि कांग्रेस से सवाल करेंगे, और जब इनसे कोई सवाल होता था तो ये कहते थे कांग्रेस से पूछो। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा जो सिंहासन पर बैठा हो, क्योंकि सवाल सिंहासन से होता है, सवाल विपक्ष से नहीं होता। और एपिस्टीन फाइल्स ने सब कुछ खोल के रख दिया है, इनके घिनौने कृत्य, ये कहाँ मिलते हैं, क्यों जाते हैं इतना विदेश, और विदेश जाकर देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई को ये उड़ा कर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बार हमारे दिवंगत नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने सवाल कर दिया था पार्लियामेंट के अंदर कि आप लोग बैंकॉक क्यों जाते हैं। उनके सवाल में बहुत सारे राज छुपे हुए थे कि आप मसाज लेने जाते हैं, आप वहाँ पर जो है लड़कियों से सेवा लेने जाते हैं। आज एपिस्टीन फाइल्स में ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर ये सच्चे हैं खुलकर बोले, मेरा नाम नहीं है तो दिखाओ सामने। 35 लाख पेज का ये फाइल है एपिस्टीन फाइल्स। इनमें आर्थिक अनियमितता, जो सेक्स स्कैंडल, सब कुछ है। इनके चरित्र के ऊपर बड़े बड़े जो उद्योगपति के नाम है, बिजनेसमैन के नाम है, मान लेते हैं कि बिल गेट का नाम है। बिल गेट को कौन से आप कुर्सी से उतार देंगे, वो तो व्यापारी है। लेकिन आप आम जनता की मेहरबानी से देश की प्रधान सीट पर बैठे हुए हैं, आपको तो जनता उतार सकती है, आप आम जनता की नजरों से गिर सकते हैं।
और रही बात ये जितने विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री हैं, जो ब्यूरोक्रेट को आपने बना रखा है, चाहे निर्मला सीतारमन जी हों अथवा जितने भी आपके हैं हरदीप पुरी, जो सब ब्यूरोक्रेट ही रहे हैं। आज कल जो है इनका रिकॉर्ड चेक किया जाए और ये ब्यूरोक्रेटिक तरीके से देश को चला रहे हैं। इनका इतिहास जब आप खंगालेंगे, ये सब के सब मक्कार लोग बैठ गए हैं जो देश की जनता के साथ छल करते हैं। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि चुना हुआ जनप्रतिनिधि को आम जनता से डर लगता है, वो आम जनता के खिलाफ नहीं जाता, उसको दोबारा वोट भी मांगना है। इनके मैक्सिमम मंत्री जो हैं या तो राज्यसभा से सदस्य हैं अथवा ये डायरेक्ट जो है अपने दम पर जिताए हैं। आम जनता की तो परवाह उन्हें है ही नहीं और इसलिए ये प्रॉपर जवाब भी नहीं देते। कांग्रेस अब वो तमाम मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं, चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है, जिसमें भाजपा उलझ गई है, जवाब नहीं बन रहा है। और भाजपा जिस हथियार का प्रयोग करती थी, ध्रुवीकरण, युवाओं को आगे कर देना, इनके बहुत तरह के जो है संगठन थे, सब के सब युवा संगठन, हिंदू संगठन, बजरंग दल, अब सबके सब पीछे हट रहे हैं। क्योंकि पीछे आपने देखा होगा जो शंकराचार्य का मामला आया, शुरुआत वहीं से हुआ। तो अब साधु संतों को भी इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, आम जनता का भरोसा इन्होंने तोड़ा। ऊपर से छात्र छात्रों में जो है बगावत करवा दी, जाति भेद करवा दी। सबके सब ये समझ गया है कि भाजपा तो इस देश को लूटने आई है, आम जनता को उलझाने आई है। इससे जितनी दूरी बनाया जा सके बना ले। और इसी बीच बहुत सारी पार्टियां जो चुप है, कम से कम मैं आपको बता दूं कि एक कांग्रेस पार्टी एक्टिव है, क्योंकि केंद्र की सत्ता में उनके पास सांसद ज्यादा हैं और सवाल ज्यादा कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश की जो चुनाव नजदीक है, तो बहन मायावती जी बिल्कुल एक्टिव हैं और यूजीसी के मामले में, जात पात के मामले में बहन जी ने साफ क्लियर कर दिया है कि छात्रों को बीच में जात पात नहीं होनी चाहिए। ये तो छात्रों में आग लगा रहे हैं, छात्रों के बीच जो है आपस में वो बैठेंगे नहीं, सब डरेंगे, बहुत सारा भेदभाव हो जाएगा। तो बहन जी को इस चीज से नफरत है कि भेदभाव वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, ध्रुवीकरण वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो या तो बसपा नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और इधर कांग्रेस। रही बात ममता दीदी का, तो ममता दीदी से भी सवाल होगा, बहुत सारे सवालों को वो टाल जाती है और सवाल ममता दीदी से भी होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने है। बहुजन समाज पार्टी वहां पहुंचेगी, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लिए बहुजन समाज पार्टी समर्पित है। भाजपा बुरी तरह से घिरी हुई है। टीएमसी अगर ये सोचेगी कि भाजपा को हम खदेड़ लेंगे, तो कांग्रेस भी अपना रास्ता निकालेगी, बसपा भी अपना रास्ता निकालेगी। तो जो है ममता दीदी के लिए भी थोड़ा सा टफ टास्क बन चुका है। लेकिन अभी जो फिलहाल दिख रहा है कि केंद्र के अंदर भाजपा बुरी तरह से घिर गई है। भाजपा अब अपना बचाव नहीं कर सकती, कोई दबंगई नहीं कर सकती, पत्रकारों से ये नहीं कह सकती कि आप कांग्रेस से पूछो, क्योंकि पत्रकार ये कह सकता है कि एपिस्टीन फाइल्स में आपके नाम है। यूजीसी कानून जो आप लाए, तो आपके ही मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, सवाल आप उनसे पूछिए, हम आपसे सवाल पूछेंगे, सत्ता में आप हैं। रही बात ये कि जो सूचना प्रसारण मंत्री भी आपके पास हैं और आपने घूसखोर पंडित रिलीज कैसे होने दिया, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बोलता है, वो आपको समझ में आ जाता है, बड़ी बड़ी फिल्म का गलत नाम दे के प्रसारण होता है, वो आपको समझ में नहीं आता। बहुत सारी चीजें हैं, भाजपा को हर जगह से सवालों से जूझना पड़ रहा है, ये भाग नहीं पा रहे हैं। और इससे कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि अब इनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।